everyone, good evening. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. कल रात को तो जो हंगामा और जो बवाल कटा है कि मैं क्या ही बताऊं। अब यहाँ पर मेरा आज का जो ये रिएक्शन है, ये बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन होने वाला है। कल रात को जो भी कुछ भी हुआ उसके बारे में, एंड आई होप कि अभी लोग शांति से अपने अपने वीडियो बनाएं, लेकिन जो हुआ है उसके बारे में बात तो करूंगी जरूर। एंड ये मैंने कल देखा कि अचानक से जो दूसरी पार्टी है लड़की वालों का रिप्लाई या लाइव आना शुरू हुआ, एंड उस साइड से आया कौन, लड़की का भाई आया क्लैरिफिकेशन देने। एंड आए तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन लाइव एंड होते होते अपनी गलती मान करके और बोल करके कि हाँ मेरी बहन गलत है और मेरे को दोनों साइड से धोखा हुआ है। ये दोनों साइड के लिए उन्होंने बोला, एक साइड तो ये जो जगत भाई है और दूसरी साइड उनकी जगत जो बहन है, दोनों ही साइड से उनको हुआ था धोखा। इसलिए उन्होंने बोला कि हम मानते हैं कि हमारी गलती है और अब हम अपना काम करना चाहते हैं, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, ऐसा बोला उन्होंने। एंड लोगों को बहुत दुख हुआ उस भाई के लिए जो अपनी बहन के लिए उस वक्त एक स्टैंड ले रहा था, जिसका जिसको कहते हैं ना, सीना हमेशा चौड़ा रहता था कि मेरी बहन है और ये इतनी अच्छी इसकी इमेज है एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो इमेज पूरी तार तार हो चुकी है सोशल मीडिया पर। लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियोस भी बनाए हैं, मैंने भी बनाया ऑब्वियसली वीडियोस। एंड जो इमेज सामने आई है, जो रियलिटी सामने आई है, वो बहुत ही अलग है जो फेक इमेज बनाई थी उससे। उसके बाद क्या हुआ कि जगत दीदी के भाई ने बोला कि मैं किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर के लाइव में जा रहा हूँ, वहां पे कुछ रिकॉर्डिंग्स बजाएंगे, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग किसी और को देना नहीं चाह रही है, तो मैं अपनी लाइव बंद करने के बाद उस लाइव में आऊंगा। तो उस लाइव में जगत भैया तो दौड़ के आ गए जैसे ही उन्हें पता चला कि वो भी आ रही है, उनकी जो उनको जिसके ऊपर क्रश है वो लेडी भी आ रही है। पर वो लेडी वो उस लाइव में आई, ना ये जगत लेडी का भाई उस लाइव में आया। बट ये जो जगत भैया है ये लाइव में आए और इन्होंने बोला कि मैं अभी इसी वक्त इसी लाइव में अपने आप को हार्म पहुंचाऊंगा, और इस तरह की धमकी दी और बार बार लगातार बोलते रहे उसको सामने लेकर आओ, उसको सामने लेकर आओ, उसको सामने लेकर आओ। हालांकि वो सामने नहीं आई और ये भी चले गए। कुछ आई गेस मे बी 5 या 10 मिनट के लिए होंगे लाइव में, 10 मिनट भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। और बोलते हैं कि मैं खुद की लाइव स्टार्ट करूंगा दिस एंड दैट। उसके बाद वापस वही एसईओ वाला गेम इनका चालू हुआ, कम्युनिटी डालना डिलीट करना, डालना डिलीट करना। बट जो एक कम्युनिटी डाल दी थी अलविदा दोस्तों वाली, उसके थोड़ी देर बाद एक कम्युनिटी आती कि मैं अब ठीक हूं। मतलब ये सब इतने जल्दी क्विक नोटिस पे कैसे हो गया, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि अलविदा की कम्युनिटी आती है, उसके कुछ समय के बाद कम्युनिटी आती है अभी मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एडमिटेड हूँ। कहाँ का हॉस्पिटल? हैदराबाद का हॉस्पिटल। हैदराबाद पहुंचे हुए थे। और एक और भी मैंने वीडियो देखा, जो जगत दीदी की पड़ोसन है उनका वीडियो मैंने देखा। उन्होंने एक चीज बोली कि जगत दीदी क्यों नहीं आई अपनी सफाई देने, अभी तक नहीं आई है वैसे बाय द वे, अपनी सफाई देने वो खुद क्यों नहीं आई, क्योंकि जब आप रायता फैलाते हो तो साफ भी आप खुद ही करते हो, समेटते भी आप खुद ही हो। अभी तक नहीं आई हैं। उनको ऐसा डाउट हुआ कि शायद जगत दीदी भी हैदराबाद में है और वहां पे बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन अभी जो एक वीडियो आया है जगत भैया के चैनल पर, वहां पे उन्होंने दिखाया है कि उनके हाथ में कैनोला लगा हुआ है और वो घर जा रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया कि मैं फ्लाइट से ही घर जा रहा हूँ, इसलिए ताकि बाद में कोई सवाल ना पूछे ना, भाई कितने जल्दी कैसे पहुंच गया, फ्लाइट तो 2 घंटे का काम है, 1 से 2 घंटा बस है ना। तो उन्होंने दिखाया कि मैं घर पहुंच गया। अब यहाँ पर ये जो व्लॉग आया है इसमें भी ऐसे कुछ भी नहीं है कि अभी ये बवाल काटने के मूड में तो नहीं लग रहा है। इनका बवाल जितना काटना था काट के हो गया है। अब सामने से जो जगत दीदी है उनके यहाँ से पता चलना बाकी है कि शादी या रिश्ता जो आपका हुआ था वो बचा है कि गया। क्योंकि देखो, मैं भी कहूंगी कि एक गैरत वाला जो इंसान होगा वो शादी करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, इतनी अजीब अजीब सी चीजें इनके बारे में बाहर आई हैं। तो सोचने वाली बात है कि क्या आप जानते हुए, कहते हैं ना, देख के दूध में अगर मक्खी है तो वो देख के जानते हुए तो कोई नहीं निकलता। तो अब इनके हाथ में एक गिलास दूध है जिसमें मक्खी पड़ी हुई है। अब देखना ये है कि ये जो जगत जीजू बनने वाले थे ये उसको निगल पाते हैं या ये मना कर देते हैं, ये एक देखने वाली चीज है। जगत भैया की बात करें, जगत भैया तुमने ऐसा बवाल काटा और तुमने और तुम्हारी जो दोस्त है उसने मिलकर के भाई बहन के रिश्ते की जो धज्जियां उड़ाई हैं पूरे सोशल मीडिया पर, मेरे ख्याल से अब हर औरत 100 बार सोचेगी कि क्या मुझे किसी को भाई बुलाना चाहिए, क्या मुझे किसी बाहर वाले आदमी को भाई बुलाना चाहिए। बिकॉज मुंह बोला भाई बोलने में और मानने में बहुत फर्क होता है, और वो फर्क दिखता भी है ना, वो नजर आता है फर्क। लेकिन इधर तो भाई सीन ही कुछ उल्टा हो गया। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बीच में कूद के आए थे कि मैं भी बनाऊंगी वीडियो, मैं भी बताऊंगी, मैं भी मिली हूँ, मेरा भी इसके साथ वीडियो है।
उन्होंने कोई भी खुलासा नहीं किया है। लेकिन जो एग्जैक्टली जो खुलासा होना था वो खुलासा हो चुका है कि ये भाई बहन सिर्फ नाम के थे, सिर्फ नाम के भाई बहन थे, लेकिन रिश्ता कुछ और ही चल रहा था। और इस बात पे मोहर लगाई है खुद जगत दीदी के भाई ने। आई डोंट नो, बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं। बुरा उनके लिए लगा क्योंकि उनकी वाइफ लेबर में थी और उनको अपनी बहन के बिहाफ में आकर के सफाइयां देनी पड़ी, लेकिन लास्ट में माफी मांग के चले गए, बोल के चले गए कि मैंने क्योंकि वादा किया था तो मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। अब इधर से एक सोचने वाली बात यह है कि आए इतने ताश में थे कि तुम मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, लेकिन विद इन द लाइफ ही ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं हाँ मैं मानता हूं कि मेरी बहन की गलती है और मैं नहीं चाहता ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़े, मैं मानता हूं मेरे बहन की गलती है, मैं अपनी बहन को इन सब चीजों से निकाल के ले जाना चाहता हूं और बस हो गया, मैंने मान ली कि गलती है, मैं मूछे में मुड़वा दूंगा, बस हो गया। तो इस पूरे लाइफ में हुआ क्या, तो लोगों का कहना है कि जगत भैया लगातार क्या कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि तुम करो फिर मैं बताता हूँ, तुम करो फिर मैं बताता हूँ। तो मेरा पूछना ये है इन सभी लोगों से कि ऐसा कौन सा ब्लैकमेलिंग पहले वो आपकी बहन की कर रहे थे, फिर उन्होंने आपकी कर दी कि आप इतने तैश में आके कुछ बोला आपने एंड फिर लास्ट में आप माफी मांग के चले गए, आपने मुद्दे को बंद करने की कोशिश की। ऐसा क्या हुआ है उस लाइफ में, हम जानना चाहते हैं। और जगत भैया के घर में जितने चैनल हैं, जो उन्होंने लाइव में एक ज्ञान दिया था ना कि एक घर में एक ही यूट्यूब चैनल होना चाहिए, फिर उनको रियलाइज हुआ, अचानक ऐसे बोल तो दिया लेकिन बाद में रियलाइज हुआ, अरे नहीं भाई हमारे घर में तो एक से ज्यादा है, एक से क्या, दो से क्या, 3-4 चैनल है हमारे घर में। जब उनको ये चीज रियलाइज हुई तो उन्होंने लाइफ में ही अपने आप को सुधार लिया था कि यार इस पे मैं क्या बोलूं, मेरे घर में भी एक से ज्यादा चैनल है। तो जगत भैया को जब ये रियलाइज हुआ तो जगत भैया ने पता क्या किया, जगत भैया ने अपनी गलती वहीं पे सुधार ली, लेकिन ब्लैकमेलिंग का सेशन उनका बंद नहीं हुआ। कहते हैं कि मैं हैदराबाद में हूं और मेरी तबीयत खराब है, बाद में बात आती है कि हैदराबाद में नहीं थे, लेकिन आज इन्होंने दिखाया है कि एक्चुअली मैं हैदराबाद में ही थे और ये गए हैं वापस। लेकिन जितने चैनल इनके घर पे है ना, सब ने दबा के वीडियो छापा है बॉस, दबा के वीडियो छापा है और सबको ब्रीफ किया गया था, आप लिख के लो, सबको ब्रीफ किया गया था कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि बहन भी पहुंच गई, बहन छोटी बहन है शायद, मुझे नहीं पता किसकी बहन है, पहुंच गई और बोलती है कि असलियत तो क्या है, जो भी हुआ है वो तो भैया भाभी बताएंगे। मम्मी पहुंची थी ये कहते हुए कि हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। मम्मी अपनी ट्रेन की व्लॉगिंग करती रह गई, मुझे लगा था बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन बाद में पता चला ब्रीफ उन्हें भी किया गया था। तो एक चीज यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है कि जगत भैया के घर में जगत ही भैया की चलती है, मम्मी की भी नहीं चलती, बहनों की भी नहीं चलती, भाई भाभी जो भी होंगे उनके घर के रिश्ते किसी की नहीं चलती, बीवी की तो बिल्कुल ही नहीं चलती। और बीवी, एक चीज और सामने आई है कि बीवी लगातार अपने हस्बैंड के साथ टच में थी, उसको बिल्कुल पता था कि हस्बैंड कहाँ है, इसलिए इतना घर का माहौल चिल्ड था, वो आराम से सो रही थी, आराम से वीडियोस बना रही थी, जो भी वो कर रही थी उसको सब कुछ पता था। वरना जिसका हस्बैंड इस तरह से चला जाए, ऐसा दिमाग लेके, ऐसा माइंडसेट लेके, वो औरत व्लॉगिंग नहीं करती है, वो औरत क्या करती है, पुलिस के पास जाती है, वो औरत लीगल हेल्प लेती है। घर वाले आ जाएं, अपने 5-6 व्लॉग छापते हुए आ जाएं, इस चीज का वेट वो नहीं करती। और आपने एक और भी चीज देखी होगी कि आज का जो वीडियो आया है उसमें इन सबको पता था कि ये घर आ जाएगा, बड़े आराम से, बड़े शांति से घर में उसके वापस आने का वेट हो रहा था। वो बार बार अपना कैन्यूला दिखा रहे थे और हॉस्पिटल का फाइल वाला जो बैग है वो दिखा रहे थे कि नहीं देखो मैंने सच बोला है, मैं वाकई में इस हॉस्पिटल में था। तो मतलब ये सारे इतने ड्रामे का जो है कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जगत भैया चाहते थे कि जगत बीबी कह रही हूँ, सॉरी, कि जगत दीदी की एंगेजमेंट टूट जाए। उन्होंने जो हरकत की है, अब अगर सामने वाला जो जगत जीजू बनने वाले थे, अगर वो इस शादी को आगे बढ़ाते हैं तो भाई आप अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं, ठीक है, बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आई है, मुझे लगता है आपके लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो गया है इस वक्त। और इनके जो जगत जीजू है उनका भी पूरा जो चैनल है ना, लोगों ने भर दिया है। कोई कह रहा है कि मत करना, कोई कह रहा है जरूर करना, साथ नहीं छोड़ना। तो हम देखना चाहते हैं कि भाई आगे होता क्या है, ये करते हैं या ये पीछा छुड़ाते हैं, क्योंकि देखो है तो ये भी पैसे के पीछे। जगत भैया की जो वाइफ है उसने एक चीज बोली, उसने एक चीज ये बोली कि जगत दीदी ने बोला था कि ना तुम अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक रील्स बनाओगे, ना मैं अपने हस्बैंड, जो होने वाला हस्बैंड है, उसके साथ कोई रील बनाऊंगी। तो मतलब लास्ट तक इन्वॉल्वमेंट था, एंगेजमेंट के बाद भी इन्वॉल्वमेंट था उनका, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो बोलेंगी ना मैं अपने हस्बैंड के, होने वाले हस्बैंड के साथ कोई रोमांटिक रील बनाऊंगी, तो भैया मतलब लास्ट तक था इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट के बाद भी था इन्वॉल्वमेंट, इसलिए ये वाली बात आई है ना, ऐसे ही तो नहीं आई है। भाई मैं सोच नहीं पा रही हूं ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं इन दोनों से कहूंगी अपनी अपनी लाइफ देखो। अगर इसकी शादी टूटती है तो उसकी जिम्मेदार बहुत हद तक एक खुद है, कि जब आपको पता है चीजें इतनी सेंसिटिव हो सकती हैं तो आप इतना खुल के कैसे ऐसी सब बातें कर रही थी किसी के साथ।
और क्लीन चिट तो अब क्या, मनीषा को भी क्या ही क्लीन चिट दे, तो आराम से सो रही थी क्योंकि उन्हें पता था उनका पति घर आ रहा है। उन्हें सब कुछ पता था स्टार्ट से, इनके पूरे फैमिली को पता है स्टार्ट से है। मम्मी जब वो बेटा घर आया तो मम्मी रो रही है, उसको पकड़ के देख के रो रही है, कुछ बोल नहीं रही कि क्या बदतमीजी तुमने कर रखी है, सोशल मीडिया पे क्या नाक कटा रखी भाई। तुम लोग सब पूरी तरह से जिसको कहते हैं एक्सपोज हो चुके हो, नंगे हो चुके हो। अब क्या, अब तो होने को कुछ बचा ही नहीं है। जो मर्जी आए वो करो, जो मर्जी आए करो, सब्सक्राइबर्स का जान खा लो सब लोग। वो अपनी अच्छी इमेज बनाई जो बैठी थी, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स का जो है वो कंफ्यूज करके छोड़ दिया, इन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को कंफ्यूज करके छोड़ दिया। बचा कुछ नहीं, सारे नंगे हो चुके हैं। अब इनके पास होने को कुछ नहीं है। अब इनकी जो मर्जी आए वो करें, जितनी मर्जी आए करें। और हाँ, जो व्लॉगर्स इन लोगों के साथ मिले हैं किसी ना किसी गेट टुगेदर में, जो ये लोग आपस में करते रहते हैं, उन लोगों को भी बोलूंगी तुम लोग भी रुक जाओ, ठीक है। नहीं तो तुम लोग का भी कभी भी किसी ने नंबर लगा दिया ना तो वैसे ही रोते फिरोगे, तुम लोग तो हैंडल भी नहीं कर पाओगे इतना, जितना तुम लोग अभी पार्टिसिपेट करो ना, कूद कूद के ये सही है वो गलत है, वो गलत है, मैं भी मिली थी, ये अच्छी है वो अच्छी है। ये हम लोग जानने की जरूरत नहीं है, नहीं है तुम लोग से जानने की जरूरत। दिख रहा है सोशल मीडिया में बहुत कुछ दिख रहा है, बस कर दो। और बहुत अच्छा हुआ कि जगत भैया ने रात को ही बता दिया कि मैं जिंदा हूं, वरना लोग तो पागल हुए जा रहे थे, काकरे कहां जाए, क्या करें, कैसे पकड़े, कैसे बचाए भैया को हम अपने। कुछ नहीं करते, जिन लोग करना होता है वैसे हंगामा हुल्ला नहीं करते, सोशल मीडिया पे हंगामा नहीं करते। क्राइम है ये सब। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंजा बन चुके हैं, बड़े बड़े वाले इन्फ्लुएंजा। अलविदा दोस्तों लिखते हैं, कम्युनिटी छापते हैं और नेक्स्ट डे मटकते हुए घर आते हैं फ्लाइट से उड़ते हुए। मतलब अगर मान लो कि इन्होंने कुछ किया भी था, कुछ खा पी भी लिया था, ठीक है, तो भी इतना ही खाया होगा कि नेक्स्ट डे ट्रैवल कर सके बाय एयर। मेरे को तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। कहते हैं कि इनको अपना बर्थडे अकेले मनाना था। अकेले अकेले ही थे ना भैया, ये अकेले थे कि नहीं थे? मुझे नहीं लगता कि अकेले था, मुझे लगता है कि बर्थडे मन गया, ब्लैकमेल हो गया, भैया का बर्थडे भी मन गया है, केक भी कट गया है, दूसरी पार्टी भी आएंगी, चुपचाप से वो भी अपना सारा मैटर क्लोज कर देंगी, क्योंकि मैटर बिगड़ गया था तो वो भी क्लोज कर देंगी। वीडियो बनाएंगे, वो अपने वीडियो बनाएंगे, हम लोग को आगे इसको जानने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई कोशिश करेगा जानने की। भाई ये सारे रिश्ते जो है ना झूठे हैं, जो सोशल मीडिया पे बनते हैं। ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरे जीजू है, सब 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 झूठे रिश्ते हैं, कुछ नहीं। जो रिश्ते आपको भगवान ने दिए ना, एक्चुअली तो वही रिश्ते असली होते हैं। बहुत सारे जो रियल लाइफ फ्रेंड्स होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, लाइफ टाइम आपके फ्रेंड्स रहते हैं, वो एक अच्छे रिश्ते होते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे बनने वाले रिश्ते हैं ना, ये कभी ना कभी टूटते हैं। इसमें बहुत पंचायत होती है, इसमें एक दूसरे की टांग खींचने वाली जो चीजें होती है वो होती है। तो मैं तो यही बोलूंगी, इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो, ये सबके सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर व्लॉगर्स को देख रहे हो, देखो एंटरटेनमेंट समझ के देखो, इसके आगे और कुछ समझ के मत देखो। आपने देखा ना क्या क्या हुआ है अभी, कितने आराम से घर आ गया, मटकते हुए बैठ गया आगे बेड पे, और घर के भी सारे लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हाँ आ रहा है। उसके आने से पहले हम जितने व्लॉग हो सके छाप लें। अब वो आ गया, उसके बाद के व्लॉग्स भी छापेंगे। एंड आई होप कि अब इस चीज को अंत किया जाएगा, क्योंकि और मैं ये जगत भैया के घर वालों से भी बोलूंगी कि आप लोगों के पास ना व्लॉगिंग चैनल थे, आप लोग चाहते तो चीजें बोलते, लेकिन अब आप लोगों से भी हम लोग को कोई जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब दिख गया, जो होना था वो दिख गया। अब आप लोग भी अपनी अपनी व्लॉगिंग करिए, अब आप लोग के जानकारी की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ फैमिली होने का फायदा उठा रहे थे और अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे, इसमें सेकते रहिए। और उधर जगत दीदी को मैं बोलूंगी, आइए आइए आशीर्वाद देने आइए लोगों को, और आप अपनी तरफ का भी पक्ष रखिए, हिम्मत है तो। ऐसा लग रहा है सब एकदम बर्बाद ही हो गया सब कुछ पूरी तरह से। बट एनीवेज, मेरा ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल, बाय बाय।